सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ट्यूटर 247। मेरा नाम है यशराज, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एबीवीजीएमसी विदिशा। सो गाइस, जैसा कि मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलता आता हूं कि भाई ये जो लास्ट के 4-5 महीनों का फेज रह गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है। ये दिवाली के बाद वाला जो फेज या ड्यूरेशन रहता है, कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन डिसाइड करने में इसका बहुत बड़ा एक रोल रहता है। तो गाइस, इसी मुद्दे पर आज हम लोग थोड़ी और रोशनी डालते हुए एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं टू डू लिस्ट। हम बात करने वाले कि ये जो लास्ट के कुछ टाइम रह गया, लास्ट के कुछ महीने रह गए, इन महीने में कैसे अपनी प्रिपरेशन को आप और जोरदार कर पाए और कैसे अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर पाए। तो इसके लिए कुछ बातें ऐसी जरूरी हैं जिससे मैं अपनी टू डू लिस्ट में बताने वाला हूं। आप अपने स्ट्रेटेजी में, आप अपनी पढ़ाई में, अपने टाइम टेबल में इंक्लूड कीजिए इन बातों को और अपना सिलेक्शन को सिक्योर कीजिए। तो भाई बिना टाइम वेस्ट के देखते हैं क्या है टू डू लिस्ट और क्या है इसका पहला पॉइंट। भाई पहला पॉइंट बोलता है ब्रेक इट अप। सवाल आता है कि सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस ब्रेक इट अप। तो जवाब सीधा साधा सा है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं, कई बार क्या होता है, हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देख के घबरा जाते हैं, उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट हमारे अंदर कैपेसिटी होती है, पर होता कि लगता क्या है कि सिलेबस इतना ज्यादा है, यूनिट इतनी ज्यादा है, हम इसे पूरा कर पाएंगे नहीं। बट इट इज डेफिनेटली रॉन्ग। अगर कोई टारगेट आपके आगे बहुत बड़ा है तो क्यों ना हम उसे छोटे छोटे टारगेट्स में ब्रेकअप कर लें, उसे ब्रेक डाउन कर लें और देन उसे हम पूरा करें। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी गाइस, बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। तो सेम कॉन्सेप्ट हमें यहां अपनाना है। अगर कोई चैप्टर या कोई सिलेबस आपके आगे बहुत बड़ा है, बहुत सारे यूनिट्स हैं, उससे आप स्मॉल फ्रैगमेंट्स में तोड़ लीजिए। ब्रेक इट इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स सो दैट यू कैन कोप अप एंड इजीली अंडरस्टैंड एंड कंप्लीट योर होल सिलेबस। घबराइए मत उससे। सेकेंड पॉइंट हमारी टू डू लिस्ट में क्या आता है भाई, प्रायोरिटाइज रदलेसली। ये एक स्मार्ट स्टडी करने का तरीका है और एक बहुत शानदार पॉइंट है अगर आप अपनी पढ़ाई को और ज्यादा बेहतरीन बना सकते हो इससे। भाई प्रायोरिटाइज रथलेसली का मतलब क्या है? फोकस ऑन योर बिग थ्री। फोकस ऑन योर बिग थ्री कहने का मतलब यह है, कई बार बच्चा ये गलती करता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ चैप्टर्स इंपोर्टेंट नहीं होते हैं, या कुछ बोल सकते हैं कुछ चैप्टर्स लीस्ट इंपोर्टेंट होते हैं और कुछ चैप्टर मैक्सिमम इंपोर्टेंट होते हैं। बच्चा और मैक्सिमम इंपोर्टेंट चैप्टर जहां से क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं, जिनका वेटेज एग्जाम में ज्यादा है, उन्हें प्रेफर नहीं करता है। तो ये गलतियां आप ना करें, स्मार्ट स्टडी करें। अगर आप 3 चैप्टर पढ़ रहे हो, बायो की मैं बात करूं तो आप लोग एवोल्यूशन, प्लांट डाइवर्सिटी वाले चैप्टर और देन जेनेटिक्स, ये 3 चैप्टर आप कर लेते हो तो कहीं ना कहीं सिर्फ इन 3 चैप्टर से आपके 35 से 40 क्वेश्चन के आसपास कवर अप हो जाते हैं और ये काफी है। वहीं आप अगर देखते हो सेल या बायोमोलिक्यूल्स, मैं ये नहीं कह रहा इनसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, पर ये वो चैप्टर्स मुझे थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं एज कंपैरिजन टू द चैप्टर्स जो मैंने पहले बताया आप लोगों को। तो भाई प्रायोरिटाइज करें चीजों को, करना सब है, हमें पढ़ना सब है, पर पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, उन्हें आप प्रायोरिटाइज जरूर करें। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्लान अहेड। क्या बोला? प्लान अहेड। भाई ये बहुत जरूरी है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, कई बार बच्चे ये गलती करते हैं कि भाई पढ़ते जाते हैं, बहुत अच्छी उनकी पढ़ाई चल रही होती है, पर आगे क्या उन्हें पढ़ना है वो टारगेट्स उन्हें असाइन नहीं कर रखे होते हैं, वो अपनी धुन में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ टाइम तो बड़ी बढ़िया तरीके से कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं, देन आगे क्या पढ़ना होता है उनके माइंड में एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो लैग कर जाते हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग ऐसे देख सकते हैं, यूज द नाइट फॉर योर प्लानिंग ऑफ द नेक्स्ट डे। अगर आपका एक दिन कोई टॉपिक बहुत शानदार चल रहा है, आप उससे कंप्लीट कर चुके हो, तो उसके और नेक्स्ट दिन आपको जो भी पढ़ना है उससे आप एक दिन पहले या जो उसके पहले रात है उसमें आप प्लान करें उस चीज को कि कल मुझे ये पढ़ना है, परसों ये पढ़ना है और आफ्टर दैट मुझे ये पढ़ना है। आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, चीजों को एक प्लान्ड वे में करें। ये एक बहुत इफेक्टिव तरीका है स्मार्ट स्टडी का। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, बी रियलिस्टिक। भाई ये सिर्फ आपके करियर में ही नहीं, आपके जीवन में भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है ये पॉइंट। खुद से रियलिस्टिक रहना सीख लो भाई, खुद से रियलिस्टिक रहना सीख लो। ये खुद को आपको आपकी हकीकत से रूबरू करवाता है। कहने का मतलब ये है, कई बार बच्चा क्या करता है, उससे अपनी कैपेसिटी पता होती है
फिर भी वो अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है। कई बार बच्चा सोचता है कि मेरे पास 3 दिन है, मैं 3 दिन में, उसे पता है वो 3 चैप्टर ही कर पाएगा, लेकिन वो क्या करता क्या है, 3 दिन में 6 चैप्टर असाइन कर लेता है अपने आप को। उसे पता है नहीं होने, तो भाई मतलब क्या है करने का। अगर आप खुद से रियलिस्टिक ही नहीं है तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा। अगर सपोज करो आपने 3 दिन में 6 चैप्टर साइन कर रखे हैं, अब वो 3 दिन पूरे हो गए और आप कर पाए सिर्फ 2 या 3 चैप्टर, बाकी के 4 चैप्टर तो रह गए ना भाई। तो क्या हुआ, आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा, कॉन्फिडेंस गिरेगा, कंसिस्टेंसी बिगड़ेगी, और कंसिस्टेंसी बिगड़ेगी तो कहीं ना कहीं आप लैग कर जाओगे, और लैग कर गए तो मैराथन में पीछे हो गए, और ये हमें होना है नहीं। तो भाई खुद से रियलिस्टिक रहें, खुद की हकीकत से रूबरू रहें, कितनी आपके अंदर एबिलिटी है, कितना आपके अंदर पोटेंशियल है, जितना आप कर सकते हैं उतने ही टारगेट्स बनाएं, छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं, बड़े टारगेट्स तो उसे स्मॉल फ्रैगमेंट्स में ब्रेकअप कर लें। ये कुछ बातें अगर आप अप्लाई कर लेते हो तो कुछ हम बोल सकते हैं बेसिकली एक स्मार्ट स्टडी हम करेंगे और आसानी से अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर लेंगे। बाकी कुछ समस्या परेशानी, अगर पढ़ाई में कैसी भी दिक्कत परेशानी आ रही हो तो हमारी पूरी टीम माई ट्यूटर 247 के आपके साथ है। कमेंट कीजिए, हमारा पर्सनल मेंटरशिप का प्रोग्राम भी चल रहा है जिससे आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।